इजराइल हमास युद्ध का आज 9वां दिन है। गाजा बॉर्डर पर गरज रहे हैं इजरायली सेना के टैंक। इजरायली सेना गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए तैयारी में है। सुरंगों में छिपे हमास के लोगों और को टारगेट करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। हमास पर इजराइल की एयर स्ट्राइक जारी है। वेस्ट गाजा में हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हमास का अश्कलोन, अशदोद और तेल अवीव पर रॉकेट अटैक। युद्ध में अब तक 3200 लोगों की मौत। इजरायली नौसेना की स्नैपर यूनिट के हमले का वीडियो आया सामने। समंदर के रास्ते घुसपैठ करने की कोशिश में तैर रहे हमास के लड़ाकों को मार गिराया। आसमान जमीन के बाद पानी में हमास का मुंहतोड़ जवाब। हमास की अचानक घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। तेल अवीव में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच फिर बजा सायरन। सड़कों पर दिखा सन्नाटा। गाजा के बाद इजराइल की लेबनान पर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई लोग मारे गए। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा, हमारा लक्ष्य गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण खत्म करना है और यही इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य है। लियोर हयात ने अपने बयान में कहा, हम एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां इजराइल में लोग गाजा के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहें। इजरायली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात का बयान, नागरिकों की मौत को रोकने के लिए इस ऑपरेशन में जो भी कोशिश हुई वैसे दुनिया में कोई और देश नहीं करता। लियोर हयात ने कहा, दुर्भाग्य से हमास अपनी आबादी को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बोले, हमास गाजा के लोगों के लिए की हालत के लिए जिम्मेदार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने शनिवार को गाजा बॉर्डर के पास पहुंचे किबुत्ज बेरी और किबुत्ज कफर का दौरा किया। नेतन्याहू ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ तेल अवीव का भी दौरा किया। सुरक्षा का जायजा लेने के साथ आर्मी के लोगों से मुलाकात की। नेतन्याहू ने फौजियों से बातचीत की, आगे के प्लान को डिस्कस किया। नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, फ्रांस के राष्ट्रपति और ग्रीस के प्रधानमंत्री से बात की। यूरोपीय नेताओं ने मदद का भरोसा दिया। हमास और इजराइल की जंग को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने बुलाई आपात बैठक। बुधवार को मंत्री स्तरीय बैठक होगी। विदेशी नागरिक राफा बॉर्डर के रास्ते गाजा पट्टी छोड़ सकेंगे, समझौता हुआ। विदेशी नागरिक गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग पर इकट्ठा हुए, बाहर निकलने का कर रहे हैं इंतजार। गाजा पट्टी पर इजराइल की सेना चौकन्नी है। एयर पेट्रोलिंग कर निगरानी रखी जा रही है। सीमा पर बनाए गए हैं चेक पॉइंट। हमास जिसका मकसद है यहूदियों की हत्या करना, रियाद पहुंचकर बोले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कोई भी नागरिकों की पीड़ा नहीं देखना चाहता, चाहे वो इजराइल में हो या फिर गाजा में, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान। इजराइल हमास युद्ध रोकने के लिए जल्द से जल्द रास्ता खोजना होगा, सऊदी के विदेश मंत्री का बयान। फलस्तीन के समर्थन में इटली के नेपल्स में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, कहा कब्जे के तहत कोई शांति नहीं हो सकती। हमास को लेकर बड़ा खुलासा, इजराइल में स्कूल और कॉलेजेस टारगेट पर थे, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने की योजना थी। इजराइल से 197 भारतीय नागरिकों को लेकर तीसरी उड़ान दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत लाए गए सभी लोग। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने भारतीयों को रिसीव किया, तिरंगा देकर उनका वेलकम किया। वतन वापसी पर लोगों ने भारत सरकार को शुक्रिया कहा इजराइल में भारतीय मूल के बहुत लोग हैं। भारतीय नागरिकों ने विदेश मंत्रालय का भी शुक्रिया अदा किया, कहा हमें इजराइल से यहां सुरक्षित लाया गया। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद दिया। बोले, भारतीय नागरिकों की इजराइल से सुरक्षित वतन वापसी हुई। कौशल किशोर ने कहा, पीएम मोदी देश के नागरिकों के लिए समर्पित हैं। बोले, अपने देश लौटने के बाद लोग बहुत खुश हैं। कोलकाता में फिलिस्तीन के समर्थन में जमीयत-उल-उलमा-ए हिंद का मार्च, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। दिल्ली के जंतर मंतर पर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इजराइल हमास युद्ध पर बोले मीरवाइज उमर फारूक, कहा एक तरफा फैसले नहीं दिए जा सकते, मुद्दे का हल ढूंढना होगा। महामंडलेश्वर जितेंद्रानंद सरस्वती का बयान, हमास ने इजराइल को उकसाया, भारत में फिलिस्तीन के साथ देने वालों पर कार्रवाई हो। भोपाल में आज सजेगा इंडिया टीवी का चुनाव मंच, दिन भर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं के साथ होंगे सवाल जवाब। सुबह 11 बजे से जरूर देखिए चुनाव मंच। इंडिया टीवी के चुनाव मंच में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे। कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सवालों का जवाब देंगे। आज आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान।
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जताई उम्मीद, चुनाव के लिए कांग्रेस आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। राजस्थान पर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर हुआ मंथन, सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे। सर्वे और फीडबैक के आधार पर टिकट देगी कांग्रेस, मीटिंग से पहले बोले सीएम अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने कांग्रेस के खिलाफ लहर से इनकार किया, कहा फिर वापसी करेगी सरकार। राजस्थान की जाहिदा खान को टिकट मिलने की खबर पर बवाल, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, चुनाव से पहले बीजेपी ने मानी अपनी हार, ज्यादातर कैंडिडेट्स की विचारधारा बीजेपी से मेल नहीं खाती। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर पर बड़ी तादाद में जुटे समर्थक, समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर आज झोटवाड़ा में प्रचार करेंगे, गणेश मंदिर, महादेव मंदिर और ज्वाटावाला मंदिर भी जाएंगे। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया, कहा सिर्फ एक परिवार के लोगों का बनाया स्मारक। सीएम शिवराज का कांग्रेस पर योजनाओं को बंद करने का आरोप, कहा लाडली बहन योजना बंद कर देगी कांग्रेस, महिलाएं समझ लें कांग्रेस की मंशा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का दावा, मध्य प्रदेश में भारी अंतर से हारेगी बीजेपी, आदिवासियों और महिलाओं में सरकार के प्रति गुस्सा है। चेन्नई में कांग्रेस नेताओं के साथ सोनिया गांधी की मीटिंग, प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। चेन्नई में डीएमके की वुमेन राइट्स कॉन्फ्रेंस, प्रियंका गांधी, महबूबा मुफ्ती, सुप्रिया सुले और डिंपल यादव शामिल हुई। बीएसपी के कद्दावर नेता अम्बेथ राजन आप में हुए शामिल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय पाठक ने दिलाई सदस्यता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का निशाना, कहा बीजेपी को वोट देना मतलब अडानी को ताकतवर बनाना। आज रायपुर के दौरे पर जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, अपने उम्मीदवारों का करेंगे ऐलान, छत्तीसगढ़ में 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव आज जारी करेंगे बीआरएस का घोषणा पत्र, आज ही चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कर्नाटक सरकार हर मोर्चे पर विफल और तेलंगाना में कर रही झूठे वादे। हैदराबाद में किसान सम्मेलन, बोले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, भारत में रहना चाहते हैं तो भारत माता की जय कहना होगा। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा पहले महात्मा गांधी का नाम चुराया, फिर पार्टी का नाम, अब इंडिया नाम चुराना चाहते हैं। हैदराबाद में पोन्नाला लक्ष्मैया से मिले तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव, घर जाकर मुलाकात की। बीआरएस में शामिल होंगे पोन्नाला लक्ष्मैया, कल सीएम केसीआर से करेंगे मुलाकात, केटी रामाराव ने जानकारी दी। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे आज सेकुलरवादी और समाजवादी छोटे दलों के साथ बैठक करेंगे, गठबंधन पर ले सकते हैं अंतिम फैसला। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर बोलेंगे हमला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कठुआ में लोगों को संबोधित करेंगे, 3 दिन के दौरे पर हैं भागवत, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ओडिशा के अथगढ़ में संकल्प समावेश में शामिल हुए धर्मेंद्र प्रधान, समर्थकों का उमड़ा भारी हुजूम। धर्मेंद्र प्रधान का नवीन पटनायक सरकार पर हमला, जनहित के काम नहीं कर पा रही ओडिशा सरकार। आईओसी सेशन में पीएम मोदी का ऐलान, कहा 2036 में भारत ओलंपिक का सफल आयोजन करेगा। नीता अंबानी ने पीएम को बताया नए भारत का वास्तुकार, कहा मोदी की अगुवाई में भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आईओसी की सदस्य नीता अंबानी का बयान, आज दुनिया को भाईचारे एकजुटता की पहले से ज्यादा जरूरत है। भारत ओलंपिक खेलों समेत कई मायनों में आगे बढ़ रहा है, आईओसी अध्यक्ष का बयान। P20 समिट के समापन सत्र में बोले लोकसभा स्पीकर, का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार बढ़ाने, सप्लाई चेन में लचीलापन लाने पर बातचीत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने ब्राजील चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष को सम्मानित किया, भारत के बाद ब्राजील बना है G20 का अध्यक्ष। P20 समिट के दौरान क्राफ्ट बाजार पहुंचे विदेशी मेहमान, सिंगापुर संसद के स्पीकर और डिप्टी हाई कमिश्नर ने जायजा लिया। बेंगलुरु में एयर चीफ मार्शल LM कात्रे मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम हुआ, सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी शामिल हुए। सीडीएस अनिल चौहान का बयान, वक्त के साथ विकसित हो रही आर्म्ड फोर्सेज ये समय की मांग है। दिल्ली के द्वारका में वीएचपी की शौर्य जागरण सभा, नूह हिंसा के लिए रोहिंग्या को ठहराया जिम्मेदार। इजरायल के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद शौर्य जागरण सभा में बोले सुरेंद्र जैन।
23 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल स्पेस डे घोषित किया। चांद पर विक्रम लैंडर ने की थी सेफ लैंडिंग। सेना के चीता हेलीकॉप्टर की प्रयागराज में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी को ठीक होने के बाद वापस बेस पर लौटा। नवरात्र में बिहार के शिक्षकों की ट्रेनिंग का मुद्दा गरमाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये हिंदू धर्म पर हमला है। दुर्गा पूजा में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अश्विनी कुमार चौबे ने जताया ऐतराज। कहा, शिक्षकों की पूजा में व्यवधान डाल रही है सरकार। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का प्रदर्शन। नीतीश सरकार के जरिए करवाई गई जातीय जनगणना का विरोध किया। विधायकों के अयोग्यता के मामले पर संजय राउत ने स्पीकर को घेरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं करते पालन। विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र स्पीकर बोले, आदेश का अध्ययन करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अपने लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर पहुंचे अमित शाह। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ गेमिंग जोन का दौरा किया। बिहार में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। नक्सली संगठन से जुड़े रुपेश कुमार के खिलाफ दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 16 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। कुख्यात पर 7 मुठभेड़ और एक हत्या का मामला दर्ज है। पश्चिम बंगाल सिक्किम में सीबीआई की 50 जगहों पर रेड। फर्जी पासपोर्ट बनाने के रैकेट का पर्दाफाश किया। महादेव ऐप पर ईडी की कार्रवाई का कोई असर नहीं। भारत पाकिस्तान मैच के लिए महादेव ऐप से 60 से ज्यादा अवैध ऑनलाइन बेटिंग की गई। दिल्ली एलजी ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को लिखा खत। पराली जलाने का मुद्दा उठाया। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 21 कंस्ट्रक्शन साइट पर 8.5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगा। मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। फिरोजपुर में एक गांव के बाहरी इलाके में खेत से पाकिस्तानी ड्रोन मिला। बीएसएफ पंजाब का ऑपरेशन। खुफिया इनपुट पर बीएसएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाया। आसपास के इलाकों में तलाशी ली गई। गुजरात के वलसाड में स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड। लखनऊ में एक दुकान में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भोपाल में फांसी की सजा का अपराधी पुलिस हिरासत से फरार। तबीयत बिगड़ने पर लाया गया था अस्पताल। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की हो रही पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई आरती। देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे श्रद्धालु। कोलकाता में नागतला उड्डयन संघ ने इस बार उस हृदयपुर की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। अलग अलग तरह की दिखी कलाकृतियां। केरल के कोच्चि में नवरात्र की धूम। मां दुर्गा और राम की प्रतिमा बाजारों में सजी। सीएम हेमंत सोरेन से मिली दुर्गा पंडाल की कमेटियां। पूजा में शामिल होने का न्योता दिया। एप्पल के फेस्टिव सेल आज से शुरू होगी। मुंबई दिल्ली के एप्पल स्टोर से डिस्काउंटेड प्राइस में डिवाइस आप ले पाएंगे। जोमेटो ने पर्सनल पार्सल डिलीवरी बिजनेस में की एंट्री। ट्रेडर्स के लिए लॉन्च किया एक्सट्रीम ऐप। 10 किलो तक भेजा जा सकेगा सामान। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत का सिलसिला जारी है। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। वर्ल्ड कप में अब तक हुए 8 बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने। 8वीं बार भी भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। अहमदाबाद में भारत ने पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। पाकिस्तान की पूरी टीम 43वें ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 192 रनों की जरूरत थी। भारत ने 31वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 86 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 53 रनों की पारी खेली। केएल राहुल 19, जबकि विराट और शुभमन ने 16-16 रन बनाए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे में लगाए 302 छक्के। 300 छक्का लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। दुनिया में 30 नंबर पर पहुंचे। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम है सबसे ज्यादा 351 छक्का लगाने का रिकॉर्ड। क्रिस गेल 331 छक्का लगाकर दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट लिए। हसन अली को 1 विकेट मिला। पाकिस्तान की तरफ से कप्तान बाबर आजम ने 50 रनों की पारी खेली। मोहम्मद रिजवान ने 48 और इमाम उल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम एक वक्त में 3 विकेट पर 155 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उसके बाद 78 गेंदों में 36 रन जोड़कर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह समेत 5 गेंदबाजों ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल ठाकुर को एक भी विकेट नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बुमराह ने 7 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए।
भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद पीएम ने भारतीय टीम को बधाई दी। पीएम बोले, भारत ने हासिल की शानदार जीत। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन पर जीत का जश्न। नागपुर में लोगों ने छोड़े पटाखे, अहमदाबाद में लोगों ने मनाई खुशी। जोधपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस ने मनाया जश्न, सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। हार के बाद बोले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, कहा हम अचानक ही ताश के पत्तों की तरह ढह गए। वर्ल्ड कप में भारत ने लगाई जीत की हैट्रिक। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा भारत, न्यूजीलैंड को दूसरे नंबर पर ढकेला। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला है। दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा मैच खत्म होने के बाद दिखा खेल का अलग ही अंदाज। विराट कोहली ने बाबर आजम को दी ऑटोग्राफ वाली भारत की जर्सी। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम को लगा तगड़ा झटका। कप्तान केन विलियमसन का अंगूठा फ्रैक्चर हुआ। केन विलियमसन अगले 3 मैचों में टीम से बाहर रह सकते हैं। बांग्लादेश के साथ मैच के दौरान अंगूठे पर सीधे थ्रो लग गया था। खेल के बीच हुए थे रिटायर। शादी के बाद पहली बार रैंप पर उतरी परिणीति चोपड़ा। लैक्मे फैशन वीक में हिस्सा लिया।